हेलो दोस्तों, आज हम एंटोनिम का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। एंटोनिम यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द। हिंदी में भी शब्द होते हैं और अंग्रेजी में भी शब्द होते हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमीज का एंटोनिम बताना है। इनमीज यानी शत्रु, तो हो जाएगा फ्रेंड्स यानी मित्र। लॉस्ट खोना, नेबर्स यानी पड़ोसी, राइवल्स विरोधी, अट्रैक्टिव तो इसका हो जाएगा रिपल्सिव, बैड बुरा, रिपग्नेंट यानी विरुद्ध, लोथसोम घिनौना, रेशनल यानी विवेकी तो हो जाएगा इंसेन यानी पागल, आयरनिक लोहे का, मोरल नैतिक, सेंटली पुण्य, रिजिड यानी कठोर तो हो जाएगा फ्लेक्सिबल यानी लचीला, हार्ड कड़ा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, टॉक्सिक यानी विषाक्त, हेल हेल यानी स्वस्थ तो इसका हो जाएगा वीक कमज़ोर, फ्रीक सनकी, जेलस ईर्ष्यालु, वेलर वीरता, मैग्नीफाई यानी वृद्धि करना तो हो जाएगा रिड्यूस यानी कम करना, प्रोड्यूस उत्पादन करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इंड्यूस प्रेरित करना, मेलोडियस मधुर तो हो जाएगा हार्श कठोर, एग्रीएबल यानी जो स्वीकार करने योग्य है, इनमी शत्रु, इनोवेटिव यानी नएपन से संबंधित, शिविर यानी गंभीर तो इसका हो जाएगा माइल्ड यानी हल्का, हार्श हार्श का तो हो जाएगा कठोर, स्ट्रिक्ट कठोर, रिलेंटलेस दयाहीन, शैबी यानी जर्जर नीच तो हो जाएगा इसका वेल्दी यानी अमीर, पुअर गरीब, मीन यानी नीच, ब्लीक यानी बेरंग, टिमिड कायर तो हो जाएगा इसका करेजियस यानी साहसिक, थर्स्टी प्यासा, शार्प शार्प यानी आप इसको तीखा बोल सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड यानी व्यापक सोच वाला, जो व्यापक सोच रखता हो, ट्रिवियल मामूली तो इसका हो जाएगा सीरियस यानी गंभीर, काम शांत, पेटी तुच्छ, डेंटली स्वादिष्ट। आगे है जील यानी उत्साह तो इसका हो जाएगा इंथुजियाज्म, इसका मतलब भी जील का तो ये सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अपैथी, ये रॉन्ग है। अपैथी यानी उदासीन, इसका मतलब उत्साह, इसका मतलब उदासीन तो, और स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, पैशन यानी जुनून, एग्जामिन यानी जांच करना तो इसका हो जाएगा इग्नोर यानी ध्यान न देना, इंस्पेक्ट जांचना, एनालाइज इसका मतलब भी होता है जांच पड़ताल करना, प्रोब यानी छानबीन, फिक्स्ड यानी स्थिर तो इसका हो जाएगा अनडिसाइडेड जो कि निश्चित नहीं है, इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित, कन्फर्म यानी जिसके लिए कोई शक न हो, निश्चित है कन्फर्म है, इमोबाइल यानी जो स्थिर रहता है जिसमें गति नहीं होती है, फ्यूरियस यानी आग बबूला तो इसका हो जाएगा काल्म यानी शांत, एंग्री नाराज, क्रेजी पागल, वायलेंट हिंसक, नॉलेज यानी ज्ञान तो इग्नोरेंस यानी अज्ञान, अवेयरनेस जागरूकता, विजडम बुद्धिमानी, लर्निंग सीखना, लिविंग यानी जिसमें जीवन है तो लाइफलेस जिसमें जीवन नहीं है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, लिवलीहुड आजीविका, परसिस्टिंग दृढ़ रहना, मॉइस्चर यानी नमी तो इसका हो जाएगा ड्राइनेस यानी सूखापन जहाँ सूखा है, वेटनेस नमी, डैम्पनेस नमी, रफनेस खुरदरापन, क्विट यानी छोड़ना तो हो जाएगा रिमेन यानी अवशेष, लीव छोड़ना, डिपार्ट विदा करना, और आगे है रेयरली यानी कभी कभी तो इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंटली यानी लगातार, हार्डली कठोरता, डेफिनेटली यानी निश्चित, एब्सोल्यूटली यानी बिल्कुल, सेव यानी बचाना तो स्पेंड खर्च करना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, हेल्प मदद करना, बीट हराना, सीरियस गंभीर तो हो जाएगा इसका फनी यानी मजाकिया, थॉटफुल
यानी सोचना, सैड दुखी, इनसिंसियर यानी निष्ठाहीन।